हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पार्ट 8मध्ये ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचा कॉम्पॅरेटर म्हणून उपयोग पाहिला होता आणि त्याचे दोन प्रकार पाहिले होते कॉम्पॅरेटरचे. तर आज आपण स्मिथ ट्रिगर पाहू. स्मिथ ट्रिगर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्प्लिफायर. तर इन ए कॉम्पॅरेटर, इफ द इनपुट कंटेन्स noise triggering is observed when input is near the trip point. यानी कंपैरेटर में अगर इनपुट में नॉइज है तो नॉइज ट्रिगरिंग अपने को प्राप्त होती है. कब? जब इनपुट वोल्टेज ट्रिप पॉइंट के पास में होता है. ठीक है. और ट्रिप पॉइंट यानी क्या है? द ट्रिप पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज at which the output switches the state either zero or high, low or high. with a zero crossing detector, जो अपन ने देखे इस पिछले वीडियो में, with a zero crossing detector or limit detector, if the input contains a noise voltage with a peak of 1 millivolt or more. अगर इनपुट में अगर नॉइज हो तो ये नॉइज वोल्टेज कितना होता है? विथ पिक ऑफ 1 मिली वोल्ट और उससे ज़्यादा होता है. द नॉइज कॉजेज द आउटपुट. उससे नॉइज से क्या होता है कि आउटपुट में चेंजेस होता है, यानी मतलब आउटपुट अपने को कम मिल सकता है. तो टू चेंज द स्टेट द नॉइज कॉजेज द आउटपुट टू चेंज द स्टेट, यानी जो स्टेट चेंज होगी उसको परिणाम करता है. सो we can avoid this noise triggering by using the Smith trigger. ये जो noise triggering है तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन स्मिथ ट्रिगर का वापर यूज करते हैं. तो ये डायग्राम देखिए आप. स्मिथ ट्रिगर का ये डायग्राम है, सर्किट डायग्राम. इसमें देखो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्लस VCC माइनस V, और इसमें ये पॉजिटिव फीडबैक का यूज किया गया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसमें कंपैरेटर में अपन ने देखे थे कि फीडबैक नहीं होता, लेकिन इसमें स्मिथ ट्रिगर में पॉजिटिव फीडबैक का यूज किया गया है. पॉजिटिव फीडबैक यानी ये आउटपुट है, आउटपुट पॉइंट. तो आउटपुट से रेजिस्टेंस R1 के द्वारा थ्रो अपन ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट किया गया. सो दिस इज द स्मिथ ट्रिगर. R1 R2 आर द वोल्टेज डिवाइडर्स, रेजिस्टर्स. तो पॉजिटिव फीडबॅक इज ऑप्टेन बाय यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर R1 R2. तो वर सांगितलं अभी जो बताया कि ये R1 R2 द्वारा पॉजिटिव फीडबैक यहाँ मिलता है. व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिवली सैचुरेटेड. देखो कंडीशन अभी कि जब आउटपुट वोल्टेज क्या रहता है? पॉजिटिवली सैचुरेटेड रहता है, यानी आउटपुट सैचुरेटेड जो वोल्टेज रहता है पॉजिटिव रहता है. तब क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक इज फीडबैक. तब ये पॉजिटिव से यहाँ फेड किया जाता है. फीडबैक इससे कुछ वोल्टेज, आउटपुट का वोल्टेज है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को बैक किया जाता है, दिया जाता है. फेड बैक दिया जाता है पॉजिटिव वोल्टेज. व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज निगेटिवली सैचुरेटेड. अगर आउटपुट वोल्टेज निगेटिव सैचुरेटेड है तो निगेटिव वोल्टेज इज फीडबैक. तब निगेटिव वोल्टेज को फीडबैक दिया जाता है टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, होल्डिंग द आउटपुट इन लो स्टेट. उससे क्या होता है कि आउटपुट ये लो स्टेट में होल्ड हो जाता है, मतलब लो स्टेट में प्राप्त होता है. द फीडबैक फ्रैक्शन इज बीटा इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2. अब ये क्या है बीटा? तो ये फीडबैक फ्रैक्शन है. फीडबैक फ्रैक्शन यानी जैसे कि अपने को यहाँ का वोल्टेज चाहिए, तो अपन रजिस्टर नेटवर्क में गए साल देखे 11वीं में, तो यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो ये वोल्टेज इनटू दिस रेजिस्टेंस, यानी उसके बाजू वाला रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके और दोनों रेजिस्टेंस की सम करके डिवाइड कर दिया तो अपने को इस पॉइंट का वोल्टेज मिल जाता है. अगर इसका वोल्टेज अपने को चाहिए तो क्या हो जाएगा? VO इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2. बट अपने को यहाँ पे इसका वोल्टेज चाहिए, यानी ये वाला वोल्टेज बैक दिया जाता है, फेड किया जाता है. इसीलिए क्या होगा? ये अपन ने फ्रैक्शन निकाले
VO into R2 means R2 upon R1 plus R2. दिस इज द फैक्टर, फ्रैक्शन फैक्टर है ये। तो अब देखते हैं अपन, व्हेन द आउटपुट इज पॉजिटिवली सैचुरेटेड, जैसे कि अपन ने यहाँ कहा है, तो क्या होगा कि आउटपुट अगर पॉजिटिवली सैचुरेटेड है तो द रेफरेंस वोल्टेज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज, यानी रेफरेंस वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे अपन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को, पॉजिटिव इनपुट इज वी रेफरेंस इक्वल टू बीटा टाइम्स प्लस बीटा इंटू वी सैचुरेशन, जो सैचुरेशन वोल्टेज इंटू दिस फैक्टर मीन्स यहाँ पे बीटा की वैल्यू अपन रख देंगे तो अपने को रेफरेंस वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है। व्हेन द आउटपुट इज निगेटिवली सैचुरेटेड, अगर आउटपुट निगेटिवली सैचुरेटेड है तो रेफरेंस वोल्टेज क्या होगा, तो रेफरेंस वोल्टेज होगा माइनस बीटा इंटू वी सैचुरेशन, ये निगेटिव होगा, वी रेफरेंस इक्वल टू निगेटिव बीटा वी सैचुरेशन। दीज आर द ट्रिप पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप पॉइंट बोलते हैं। तो बड़ा जो पॉजिटिव है उसको अपर ट्रिप पॉइंट बोलते हैं, पॉजिटिव यूटीपी मीन्स अपर ट्रिप पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, बीटा इंटू वी सैचुरेशन वोल्टेज, एंड लोअर ट्रिप पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, माइनस बीटा वी सैचुरेशन वोल्टेज। तो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, ये देखो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है स्कीमेटिक ट्रिगर की। तो यहाँ पे ये अपर ट्रिप पॉइंट है पॉजिटिव वी सैचुरेशन वोल्टेज, एंड ये है नेगेटिव बीटा वी सैचुरेशन वोल्टेज। सो दीज आर द टू ट्रिप पॉइंट्स। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रिप पॉइंट इज कॉल्ड द हिस्टेरिसिस। अब ये दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस मीन्स लैग द वोल्टेज, वोल्टेज से मागे गिरना, क्या बोलते उसको अपन, हाँ हिस्टेरिसिस, लैग टू वोल्टेज, पीछे जाना। द हिस्टेरिसिस इज डिजायरेबल, ये आवश्यक है हिस्टेरिसिस क्या के लिए, एज इट प्रिवेंट द नॉइज, नॉइज को प्रिवेंट करना है तो ये आवश्यक है, फ्रॉम कॉजिंग फॉल्स ट्रिगरिंग, नॉइज की वजह से जो फॉल्स ट्रिगरिंग होंगी उसके लिए ये आवश्यक है। इफ द पीक टू पीक नॉइज वोल्टेज इज लेस देन द हिस्टेरिसिस, अगर पीक टू पीक नॉइज वोल्टेज लेस देन हिस्टेरिसिस, द नॉइज कैन नॉट प्रोड्यूस फॉल्स ट्रिगरिंग। अगर पीक टू पीक नॉइज वोल्टेज ये हिस्टेरिसिस वोल्टेज से क्या है, कम है, तो ये नॉइज जो है वो फॉल्स ट्रिगरिंग नहीं होने देता, यानी फॉल्स ट्रिगरिंग नॉट प्रोड्यूस, कैन नॉट प्रोड्यूस। यूज है इसका, स्कीमेटिक ट्रिगर इज है यूज टू कन्वर्ट एनी पीरियडिकली वेरिंग वोल्टेज इनटू परफेक्ट स्क्वायर वेव फॉर्म। तो कोई भी अगर सिग्नल ने क्या बोलते इनफॉर्म नहीं होंगी, वेरिएबल होगी, कैसा भी मतलब चेंज हो रही होंगी इनपुट सिग्नल, तो उसको अपन इससे स्कीमेटिक ट्रिगर के द्वारा स्क्वायर वेव में फॉर्म कर सकते हैं। तो स्कीमेटिक ट्रिगर इज यूज टू कन्वर्ट एनी पीरियडिकली वेरिंग वोल्टेज, कोई भी पीरियडिकली वेरिंग वोल्टेज की सिग्नल होगी तो उसको परफेक्ट स्क्वायर वेव में ये कन्वर्ट करता है स्कीमेटिक ट्रिगर। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाल के रखा हूँ। तो ये इसमें से ये चैप्टर में से कम 20 से 22 मार्क का ऑप्शनल क्वेश्चन लेके 20-22 मार्क का पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये संभाव्य क्वेश्चन है कि ये हमेशा रिपीट होते हैं। तो इसमें पहला जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द एडवांटेज ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के एडवांटेज लिखो करके आ सकता है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, ये आ सकता है। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन द ईच ब्लॉक। तो ये भी आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये IMP है, ये ब्लॉक डायग्राम पूछता है। उसके बाद जो अपन ने कैरेक्टर दिखे, पैरामीटर दिखे, तो वो आता है डिफाइन द टर्म्स में, जैसा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट बायस करंट, ओपन लूप गेन, क्लोज लूप गेन,
कॉमन मेट रिजेक्शन रेशो, स्लीव रेट। तो इस तरह से इसमें से टर्म पूछता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ सर्किट डायग्राम। तो इसमें आपको आउटपुट वोल्टेज डिराइव करना है, इक्वेशन, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन डिराइव करना है, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना है विथ सर्किट से। इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, आइदर इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी मैं पूछ सकता है, दो में से एक तो आएगा, आता है 100%। और उसका इक्वेशन डिराइव द आउटपुट इक्वेशन, मीन्स आउटपुट वोल्टेज डिराइव करना है अपने को कितना होता है। एक्सप्लेन द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अभी जो बताया कि एक इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग में से एक पूछा जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एडर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये अभी इस साल नहीं है तो अगले यानी आपको आ सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एडर करके कैसा यूज किया जाता है, या डिजाइन करो एडर बाय यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट नोट्स में सबट्रैक्टर भी पूछ सकता है, तो एडर या सबट्रैक्टर दो में से एक आ सकता है। और इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर ये भी है, तो ये ऑलमोस्ट इंटीग्रेटर तो बार बार पूछता ही है, तो चांसेस है डिफरेंशिएटर पूछ सकता है इस साल। और इसमें से एक्सप्लेन कंपैरेटर एंड स्कीमेटिक, इसमें से भी एक है। ये टोटल चैप्टर पे आपको 20 से 22 क्वेश्चन बोर्ड में मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, तो ये क्वेश्चन आप रेडी कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अगर कुछ इस चैप्टर पे आपको प्रॉब्लम्स आती है या कुछ डिफ़िकल्टी है तो मेरा नंबर दिया है आपको, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। थैंक्स।